हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि हम लोग जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के रिस्पेक्ट में, खास करके हम बोले तो क्लास 12th के बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उसी में आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इफेक्टिव या हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ये सवाल आपको बड़ा आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों बोर्ड वाला को अच्छा लगता है ये सवाल, और 3 नंबर में आपको इसका डेरिवेशन देखने को मिलता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सवाल बहुत आसान है, आप प्लीज इसको छोड़िएगा मत। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा मेरे को इसको बताने में, कंप्लीट करने में। मैं इससे जुड़ा हुआ सारा कहानी आपको बता दूंगा, प्लीज मेरे साथ 10 मिनट बने रहिएगा, ठीक है। 3 नंबर में आपको यह सवाल देखने को 100% मिलता ही मिलता है। इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, इस तरह से इसका पैटर्न चलता है, ठीक है। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हमको क्या निकालना? इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले एक रफ रे डायग्राम आपको बनाना होता है। मान लो ये हमारे पास एक थिन लेंस है, ठीक है सर, और दूसरा हमारे पास ये थिन लेंस है, ठीक। दोनों का दोनों पतला सा लेंस है और काफी पतला लेंस है, और इन सबको कांटेक्ट में रखा गया, संपर्क में रखा गया है। हमने 2 को लेके कहानी बनाना शुरू किया है। कल के दिन करोड़ों लेंस रहेगा तो कहानी एक बार आप समझ जाओगे तो आप भी आराम से बना दोगे, ठीक है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये हमारे पास बच्चा प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, डेट इज ओ, ठीक। तो आपको पता है अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का, तो अगर हमने इस रास्ता से लाइट दिया तो नेचर होता है कि जिस रास्ता से लाइट चलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसी रास्ता में चलते चला जाएगा, ठीक। यस सर। फिर अगला कहानी हमने बनाया कि यहां से एक लाइट रेस को हमने ऐसे करके भेजा, ठीक है। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ लाइट रे ऐसे जाएगा जहां पर हमको पहली बार इमेज बनेगा। यस सर, इसको हम नाम दे रहे हैं I1। लेकिन ये इमेज, सबसे काम का बात यही है, ये इमेज जो इसके वजह से बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वापस से रिफ्रैक्शन होके एक नया इमेज बनेगा जिसको हम बोलते हैं I, और यही हमारा फाइनल इमेज होता है। पूरा कहानी में जो सबसे काम का बात है वो ये है कि पहला वाला के वजह से जो इमेज बनता है वो दूसरा वाला के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और फिर जाके हमारे पास फाइनल इमेज बनता है, एंड लाइक दिस, ठीक है। बढ़िया। तो अगर ये सब बन गया तो मेरा बच्चा बोलेगा सर नामकरण कर दो। ये दूरी को हम बच्चा बोलेंगे U, इस दूरी को हम बोल रहे हैं V1, जो पहला वाला के लिए इसका नंबर 1 दे दे रहे हैं नाम, और इसका नंबर 2 दे दे रहे हैं नाम। जो पहला वाला के लिए इमेज का काम कर रहा है लेकिन दूसरा वाला के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड दिस इज फाइनल इमेज जिसको हम V बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। इतना बात क्लियर? यस सर। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कहानी को डिराइव करना चाह रहे हैं। देखना बच्चा, फॉर लेंस 1, अगर हम लेंस 1 के लिए लिखेंगे फॉर लेंस 1, अगर हम लेंस 1 के लिए लिखेंगे तो आप बोलोगे सर लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, यूजिंग थिन लेंस फार्मूला। तो आप बोलोगे सर पहला वाला के लिए लिखोगे 1/V, भी नहीं बच्चा V1, क्यों? क्योंकि ये इसके लिए इमेज का काम कर रहा है, तो 1/V1 माइनस में 1/U बराबर 1/F, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 ला लिए। कोई दिक्कत? अरे भाई लेंस फार्मूला लगा 1/V माइनस का 1/U बराबर 1/F, F नहीं F1, पहला वाला का लिख रहे हैं तो फोकल लेंथ को हम F1 लिखे, वही तो कॉम्बिनेशन पता करना है। अच्छा V1 क्या है सर? V1 है पहला वाला के लिए इमेज। अब आपको पता है कि यही V1 दूसरा वाला के लिए ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेगा। तो अब हम आते हैं अगले कहानी पर, फॉर लेंस नंबर 2, और लेंस नंबर 2 का बात किए तो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वापस से यूजिंग लेंस फार्मूला, और जैसे ही हमने लेंस फार्मूला लगाया तो हम बोलेंगे वापस से 1/V, भी क्या है? फाइनल इमेज, दैट इज V माइनस 1/U। यहां पर U नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? V1, क्यों? क्योंकि ये जो है, जो पहला के लिए इमेज बन रहा है वो दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, यही सबसे काम बात है, इसके अलावा कुछ दिमाग में रखना है। तो ये हो जाएगा 1/V1 बराबर 1/V1 बटे ये हमारा V फाइनल इमेज, और ये हो जाएगा दूसरा का फोकल लेंथ 1/F2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या इतना बात क्लियर? यस सर। अब हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और हम एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं यहां पर देखना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1/v1 और माइनस का 1/v1 कट जाएगा। इस साइड का बात करोगे तो 1/v1 और माइनस का 1/v1 कट जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 1/v माइनस का यहां क्या बच गया, 1/u। ये बात समझ में आ रहा है ना बच्चा, हम लिख के काटे नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता दिए 1/v1 और माइनस का 1/v1 कट जाएगा। ये बन गया 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f1 प्लस में 1/f2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आगे, अच्छा इसको हम अगले स्लाइड में लेकर चल जाते हैं। अब आपको पता है कि 1/v माइनस का 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर मान लो ये दोनों को आप एक साथ गौर करके देखोगे तो ये दोनों मिलके एक सिंगल लेंस जैसा हमारे पास ट्रीट होगा और उसके पास जो भी फोकल लेंथ होगा उसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ये जो है हमारे पास आई उसके लिए फाइनल इमेज का काम कर रहा होगा। ये डायग्राम भी बना लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, लाइक दिस। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इसका फोकल लेंथ बच्चा f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो इन दोनों क्या करोड़ों लेंस रहेगा तब भी यही बात बोलेंगे। इन दोनों लेंस को आप रिप्लेस करके एकमात्र सिंगल लेंस से आप रिप्लेस कर सकते हैं और उस सिंगल लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगा उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो हम वापस से आप यहां पर फॉर्मूला खुद देखो ना बच्चा, 1/v माइनस का 1/u को क्या हम 1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, बस उसी को तो रिप्लेस कर रहे हैं, उसी को तो हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा बोलेगा 1/v माइनस का 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट। तो यहां से लिख रहे 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। यहीं पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, खेल खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा काम का बात और आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। यहां आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। अगर आप इतना दूर कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा बिना किसी संदेह के, आपको एकदम आराम से 3 नंबर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, आप प्लीज स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा स्लाइड नंबर 1 है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब ये हमारा स्लाइड नंबर 2 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। डेरिवेशन यहीं पर खत्म हुआ। अब इसके आगे थोड़ा सा कहानी सुन लो, काम का बात है, सुन लो बच्चा। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फोकल लेंथ का फार्मूला, 1/ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या हम बोलेंगे नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा लेंस है, 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस डॉट 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 डॉट, सबको जोड़ दो। पहला कहानी ये, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना है कि फोकल लेंथ को विथ साइन रखेंगे, ये गलती मत करना। अगर ये गलती कर दोगे पूरा पढ़ाया हुआ बेकार। फोकल लेंथ को बच्चा हम हमेशा विथ साइन रखते हैं। सर नहीं समझे हम इस बात को। अगर हमारे पास मिरर का लेट से बात करें, या चलो लेंस ही का बात करते हैं। अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव रखेंगे, या अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव रखेंगे। और अगर हमारे पास कनकेव लेंस है या कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ को हम हमेशा निगेटिव रखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर सवाल में मान लो एक लेंस आपको दे दिया, ये कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस, और एक लेंस दे दिया आपके साथ इस तरह से मिला करके कनकेव लेंस, तो याद रखना है इसका फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होता है और इसका जो भी फोकल लेंथ दिया होगा वो निगेटिव होता है। ये गलती मत कर देना, सब चौपट हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट इसमें,
आपको पता है पावर को हम रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो मेरा बच्चा समझ गया सर 1/f इक्विवेलेंट को पावर के फॉर्म में P इक्विवेलेंट लिखते हैं और P इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस का P4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कभी कभी कंबिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के केस में इक्विवेलेंट पावर पूछ देगा, तो बस इस रेसिप्रोकल को उल्टा कर दो या इसी का रेसिप्रोकल ले लो, आपको पावर मिल जाएगा, खेल खत्म। एक लास्ट बात आता है जिस पर सवाल आता नहीं, जो डायरेक्ट रिजल्ट कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, एम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। तो इसमें जो होता है हम सब का मैग्निफिकेशन निकाल के प्रोडक्ट करते हैं, M2 M3 M4 डॉट 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 दैट्स इट। ठीक है, तो ये तीन बात आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना है। इस पर और इस पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है, ये रिजल्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके सीबीएसई में। ठीक है, तो याद रखना फोकल लेंथ में रेसिप्रोकल चलता है, उसका उल्टा कर दोगे तो पावर में प्लस चल जाता है और इसमें मल्टीप्लीकेशन चलता है, प्लस माइनस नहीं चलता है, मल्टीप्लीकेशन चलता है। क्लियर, बस हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डेरिवेशन खत्म हुआ। ओरिजिनली फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। बस अगर इस पर न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको बच्चा याद रखना है, साइन के साथ कहानी बनाना है। कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव है तो निगेटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे हम अगले कंटेंट के साथ अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।